कोलकाता, जिसे लोग तिरोत्तमा या सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, का एक प्रमुख प्रतीक है हावड़ा ब्रिज। मैं, एक ऑटो ड्राइवर और रब्यूल, उस रात के अंधकार में ब्रिज के नीचे छिपे भयानक कहानियों का रहस्य उजागर करूंगा। आप जानेंगे कि नदी के पानी से रात के समय क्या उभरता है, या ब्रिज के नीचे अजीब तरीके से कौन आपको पुकारता है। आज की कहानी एक ऐसा अनकहा घटना है जहां एक तीसरी शक्ति की उपस्थिति ने सभी के जीवन को बदल दिया। क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या इसके पीछे कुछ वास्तविक रहस्य है? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और अच्छे बने रहें। अल्लाह के शुक्र से मैं भी अच्छा हूं और अच्छे की ही तरफ हूं। आज है शुक्रवार और सबसे पहले हॉरर्स टाइम चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं उसे हमारे एक दर्शक सुकांत माइती ने भेजा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। हमें बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। जैसा लिखा गया है मैं वैसा ही शुरू कर रहा हूं। कोलकाता, जिसे तिरोत्तमा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, लेकिन इस कोलकाता की गलियों में कई अद्भुत और अलौकिक घटनाएं छिपी हुई हैं। इनमें से कई घटनाओं के बारे में हम में से कई लोग नहीं जानते, खासकर वे लोग जो कोलकाता से हैं। आप सभी ने हावड़ा ब्रिज के बारे में सुना होगा और शायद देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुंदर पुल के नीचे रात की गहराइयों में अलौकिक रहस्यों का कोई अस्तित्व हो सकता है? मैं आज इस घटना में भूत प्रेत, पिशाच, शैतान, जिन, बेताल जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आखिरकार ये सभी नकारात्मक शक्तियों का रूप हो सकते हैं जो हमारी नजरों से दूर रहती हैं। इसलिए आज मैं इस घटना में इन आत्माओं को अपशक्ति के रूप में ही संबोधित करूंगा। आज भी अफवाहों में सुना जाता है कि कोई कहता है कि जब भोर के समय हावड़ा स्टेशन से बड़े बाजार की तरफ जाता है या फिर कोई कारण से आधी रात को हावड़ा ब्रिज पार करता है तो अचानक कभी कभी नदी के पानी में एक हाथ दिखाई देता है जो बाहर निकलकर इशारा करता है, जैसे कोई डूब रहा हो और मदद के लिए बुला रहा हो। कभी कभी ब्रिज के नीचे के अंधेरे हिस्से में एक अस्पष्ट छाया मूर्ति दिखाई देती है जो अचानक चिल्ला उठती है। जो लोग इन बातों को
इसलिए कोई उसे छेड़ता नहीं था, इस डर से कि कहीं वह उन पर जादू टोना न कर दे। रब्बियुल मुझे वहां से वापस ले जा रहा था और मैंने साफ देखा कि तानिया मुझे घूरते हुए उस डरावने चित्र पर कुछ गोल गोल रेखाएं खींच रही थीं। मैं रब्बियुल के इस अजीब व्यवहार से हैरान था, लेकिन कुछ पूछने से पहले ही रब्बियुल बोला, तुम सच में बच गए भाई। समय रहते मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैं थोड़ा गुस्से में आकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो जो कर रही है करने दो, उससे हमें क्या लेना देना? तुम जानते हो, तानिया जादू टोना जानती है, भूत प्रेत, तीसरी शक्ति, जिन पिशाच के बारे में उसकी रुचि है। तुम आज जो कुछ देख रहे हो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। हम में से कोई उसे परेशान नहीं करता। एक बार हमारे एक सहकर्मी के साथ तानिया की बहस हो गई थी। तानिया ने बस घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, संभल कर घर जाना। उसी दिन वह बेचारा एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हो सकता है यह सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन वह सहकर्मी बाद में बताता था कि उसने किसी काले धुएं जैसी आकृति को उसे गाड़ी के सामने धकेलते देखा था। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उसके बाद से हम सब तानिया से बचकर ही रहते हैं। तुम भी बचकर रहो भाई, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैंने हंसते हुए कहा। मैं तो बस उसे फाइल देने गया था और वहां जाकर वो डरावना चित्र देखा, बस उससे पूछ लिया और कुछ नहीं किया। मैं मजाक में बोला, दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोग बंगाली बहुत डरपोक होते हो, इसलिए लोग कहते हैं कि बंगाल में जादू टोना ज्यादा चलता है और लोग थोड़ा डरते हैं। सुनो, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता और न ही भूत प्रेत, पिशाच या किसी अपशक्ति पर। रुको 1 मिनट, यह कहकर मैंने कुर्सी से उठकर तानिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुना है जो अल्लाह भगवान पर विश्वास नहीं करते उन पर भूत प्रेत जिन जल्दी असर करते हैं। मैंने और कहा, तानिया, सुना है कि तुम भूत प्रेत, तीसरी शक्ति और अपशक्तियों के साथ उठती बैठती हो और जादू टोना कर सकती हो, इसलिए ऑफिस के सारे लोग तुमसे डरते हैं और तुमसे बचकर चलते हैं। मैं इन भूत प्रेतों से नहीं डरता और भगवान को भी नहीं मानता। दिखाओ जरा एक बार जादू टोना करके, देखता हूं तुम कितनी काबिल हो, तभी मानूंगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत है। अपनी अतिरिक्त घमंड में डूबकर मैंने वही गलती कर दी। तानिया मुझे कड़वी नजरों से देखते हुए एक अजीब सी शैतानी हंसी के साथ धीरे से बोली, ठीक है, पर उससे पहले सुबह सिरदर्द की दवा खा लेना। तानिया ने इतना ही कहा था और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरे सिर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। मैं तड़पते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। रब्बियुल ने मेरे कांपते हाथों को देखकर जल्दी से पानी ला दिया, लेकिन मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, यह सिरदर्द तो सिर्फ एक संयोग है, असली भूत प्रेत को भेजो, तब देखूंगा। तानिया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, सबने गलत कहा है, मैं भूत प्रेत और अपशक्ति जैसी चीजों में नहीं उलझती, और ये जो चित्र है, मैं तो बस एक इंसान का चित्र बना रही थी, गलती से ऐसा बन गया, ये कोई जादू टोना नहीं है। तानिया सामान्य ढंग से बोली, देखो, मैं तो चित्र पूरा नहीं कर पाई, तुम इसे घर ले जाकर ठीक कर लेना, सोमवार को वापस लाना। यह कहकर तानिया ने वह अजीब और डरावना चित्र गोल करके मेरे शर्ट की जेब में रख दिया और तभी अचानक मेरा सिर दर्द बंद हो गया। मुझे लगा जैसे किसी तीसरी शक्ति की मौजूदगी ने मेरे सिर दर्द को बेमानी कर दिया। तानिया ने एक शांत, सामान्य मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस में सभी क्यों ना जाने मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो बातें फैलती हैं वो सही है या गलत, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है, अब ऑफिस खत्म हो गया है, मैं चलती हूँ। यह कहकर तानिया ऑफिस के गेट की ओर बढ़ी और बाहर निकलते समय एक और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चित्र को ठीक करके लाना याद रखना।